हेलो सर, मैं मोहम्मद राशिद, दिल्ली का नागरिक, यहीं पला बड़ा, यहीं मेरी परवरिश हुई, हम्म, यहीं ऐसे मेरी मत कर। परवरिश हुई। मैं मैं कहना चाहता हूँ, ये मेरी बेटी है, 4 साल की। ये इसके सर पे गांठ हो गई थी एक, और वो गांठ होने के बाद मैंने पंत हॉस्पिटल में दिखाया। पंत हॉस्पिटल वालों ने इसका ऑपरेशन बोल दिया था। उस ऑपरेशन इतनी सी गांठ थी, जब ऑपरेशन का नंबर आया, 9-10 महीने के अंदर नंबर आया, 9-10 महीने के अंदर आया नंबर, तो वो गांठ इतनी बड़ी हो गई थी। इतनी बड़ी होने के बाद वो गांठ इन्होंने ऑपरेशन करके निकाल दी। अब इसका ऑपरेशन होने के बाद इसके सर में पानी भर गया था। पानी भरने के बाद मैं पंत हॉस्पिटल गया। मैंने कहा सर, इसके सर में पानी भर गया, किसी चीज़ से निकाल दो। तो उन्होंने सीटी स्कैन लिख दिया। सीटी स्कैन की डेट मुझे 20 दिन की मिली। 20 दिन के अंदर इसका सीटी स्कैन हुआ। सीटी स्कैन के बाद फिर वो जो रिपोर्ट जो हुई, वो दिवाली के चक्कर में लेट हो गई। पूरा 1 महीना इसके सर में पानी भरा रहा, और 1 महीने के अंदर इसके सर का जो पानी था, वो छाले जो होते, जहाँ पे टाके लगे थे, वो पिघल के खुद ही पानी निकल गया। निकलने के बाद मैं फिर गया पंत हॉस्पिटल। मैंने सर, इसका पानी खुद ही छाले फूट के निकल गए, इसका देख लो। उन्होंने तब भी कोई दवाई नहीं लिखी, तब भी कोई दवाई नहीं लिखी। फिर कह दिया कि इसका जो पस निकल रहा, पस पड़ गया, उसकी जांच होगी। फिर जांच करने गई, फिर 1 हफ्ते बाद वो मर्ज इतना बढ़ गया कि वो खाल गलने लगी, और जब खाल गल गई तो उसकी पट्टी करी इन्होंने। तो पट्टी के बाद वो खाल हटा दी। जब से ये खाल हटी हुई है, देखो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको सर, ये देखो मेरी बच्ची का, ये इधर पास में लाओ, ये मेरी बच्ची के पस निकल रही है पूरे इसमें, और ये इसकी प्लेट दिख रही है, और इधर से भी पस निकल रही है। 3 महीने हो गए इस पस को निकलते हुए। इस पस को निकलते हुए 3 महीने हो गए। 3 महीने के अंदर इस पस को नहीं रोक पाए। अब उन्होंने पस रोकने की दवाई दी है। अब ये दवाई खिला रहे हैं इसे, जब तक दवाई खिलाते हैं तो पस रुक जाती है, दवाई खिलाना छोड़ देते हैं तो पस निकलना शुरू हो जाती है। अब मैं लेके गया पंत में, मैंने सर ऐसे ऐसे पस निकल ली है, तो वो देख के कहते हैं कि इसमें प्लास्टिक सर्जरी होगी। प्लास्टिक सर्जरी होगी सर, और अर्बन हॉस्पिटल में होगी लोकनायक में। फिर मैं अर्बन हॉस्पिटल लोकनायक गया अपनी बेटी को लेके, और वहां पे जाके मैंने दिखाया, तो वो कहने लगे कि जिन डॉक्टर ने लिखा है उन्हें लेकर आओ। फिर मैं उन्हें डॉक्टर के पास गया, तो उन्होंने ऐसी सरसरी तौर पे ले लिया, कहने लगे इसका पस निकल रहा। फिर एक जांच लिख दी। फिर 1 हफ्ता हो गया जांच की रिपोर्ट आने में। रिपोर्ट आई, रिपोर्ट आने के बाद फिर मैं गया, सर लोकनायक में बात कर लीजिए, और वो हाथ नहीं डाल ले लोकनायक वाले, इसका पस निकल रहा है। जब तक पस बंद नहीं होगा इसका, इसकी सर्जरी नहीं हो सकती। अब ये पंत वाले, कल मैं गया हॉस्पिटल, वहां पे मैं गया तो वो ओपीडी में जो बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि वहां जाओ जिन्होंने लिखा था। अब वहां गया तो वो कह रहे मैं नहीं देख रहा, उधर दिखाओ। मुझे भगाया जा रहा, दौड़ाया जा रहा। 1.5-2 साल हो गए मुझे पंत के चक्कर काटते काटते। मैं एक गरीब आदमी हूँ, इस घर में किराए पे रहता हूँ। घर की दिखा, इस घर में किराए पे रहता हूँ। अब मैं मजदूर आदमी हूँ, वेल्डिंग का काम करता हूँ। अब मैं कहाँ तक करूँगा, मेरे बस में अब कुछ नहीं रहा। मैं जितनी मुझसे कोशिश हो गई मैंने करी, जितनी मुझसे भाग दौड़ी हुई करी गई, पर अब ये बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे ऑपरेशन होने के बाद। सर, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, अगर आप मेरे लिए कुछ कर सकते हो, मेरी इस दाढ़ी को ना देखो, ना मेरी इस टोपी को देखो, इस बच्ची की तरफ देखो। इस बच्ची को क्या पता क्या हिंदू और क्या मुस्लिम होता है। ये बच्ची इतनी माइंडेड है पढ़ने लिखने में, हर चीज में। इस बच्ची की तरफ, इस बच्ची की तरफ देखो, ये इतनी माइंडेड है, इतनी पढ़ी लिखी है, मतलब इतना इतना माइंड इसका अच्छा है, बहुत अच्छा है। पर इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। सर, मेरी एक ही लड़की है, मेरी और लड़की भी नहीं है। मैं चाहता हूँ इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो, जल्द से जल्द डॉक्टर देखें, क्योंकि केजरीवाल जी हर न्यूज पे, हर उस पे कहते हैं कि हमने अपनी मेडिकल लाइन सुधार दी, ऑपरेशन, हमने अपने अस्पतालों के ढंग सुधार दिए। ये कैसे सुधारे? 2 साल हो गए इस बच्ची को इलाज नहीं मिल रहा, ये किस तरीके से सुधारा केजरीवाल जी ने? मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक गरीब आदमी कहाँ तक भाग दौड़ी करेगा? इसलिए मेरे सर, मेरी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अग्रवाल जी,
आपसे बहुत, एक बाप होने के नाते इस बेटी के खातिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर, अगर आप कुछ कर सकते हो मेरे लिए तो प्लीज कर दो, क्योंकि इस बच्ची का पस रुक नहीं रहा और वो ध्यान नहीं दे रहे। हम जानते हैं हमारे दिल पे क्या बीत रही है सर। सर प्लीज इतना अगर कुछ कर सकते हो तो कर दो इस बच्ची के खातिर। सर मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं कह सकता।